तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसियाँ 2025 में अपने शुक्र मिशन को शुरू करने के लिए इसरो में शामिल होंगी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांस की। तो देखिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है CNES, तो ये सन 2025 में अपना शुक्र मिशन शुरू करने वाली है। तो इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो में शामिल होगी, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल का तेज गति से गश्त करने वाला पोत ICGS जिसका नाम है कलकत्ता बरुआ किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोलकाता में। तो देखिए भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का तेज गति से गश्त करने वाला ICGS जिसका नाम है कलकत्ता बरुआ, तो ये किस शहर में स्थापित किया गया है? तो कोलकाता में ही स्थापित किया गया, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगो को कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। तो देखिए 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है। तो आप यहाँ पर साइड में लोगो भी देख सकते हैं, कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, जो कि दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राशिद। तो देखिए सन 2024 में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजने वाला है जिसका नाम है राशिद। तो आपको याद रखना है जिस अंतरिक्ष यान का नाम है राशिद। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो देखिए अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी जी के योगदान को सराहने के लिए 2 अक्टूबर को यानी कि महात्मा गांधी जी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भूटान। तो देखिए भारत ने द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्या और भूटान देश के साथ एक एयर बबल समझौता किया है। देखिए इस समझौते के तहत भारत और ये दोनों देश यानी कि केन्या और भूटान देश हवाई सेवा का आदान प्रदान करेंगे। तो आपको याद रखना है, इन तीनों देशों के नाम याद रखने, केन्या, भूटान और भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला मेगा फूड पार्क मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल को। तो देखिए 1 अक्टूबर 2020 को केरल के पलक्कड़ जिले में राज्य का यानी केरल का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया, तो आपको याद रखना है। और देखिए बात करें कि भारत का पहला मेगा फूड पार्क कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो भारत का पहला मेगा फूड पार्क सन 2009 में उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थापित किया गया था, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 अक्टूबर 2020 को पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने। तो देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने 1 अक्टूबर 2020 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया था। और देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय है इसे 8 करोड़ रुपए की लागत में पुनर्निर्मित किया गया है। देखिए ये जो बापू संग्रहालय है ये पहले 1887 में निर्मित किया गया था, लेकिन इसे अब दोबारा से पुनर्निर्मित करके स्थापित किया गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग टनल कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अटल टनल। तो देखिए विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग यानी कि हाईवे सुरंग कौन सी है? तो उसका नाम है अटल सुरंग, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, याद रखनी है। और देखिए इस सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। देखिए यह सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है, जो कि लेह को मनाली से जोड़ती है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस रेलवे जोन ने
ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने। तो देखिए ट्रेनों में महिला यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया है, याद रखना है। और देखिए यहाँ पर हम बात करें रेलवे जोन की, तो इस समय वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कितनी है भारत में? तो 18 है। और जो 18वां रेलवे जोन था यानी कि रेलवे मंडल था वो कौन सा बना था? तो दक्षिण तटीय रेलवे मंडल बना था। कब बना था? तो 27 जुलाई 2019 को बना था। तो आपको याद रखना है 18वां रेलवे मंडल कौन सा है? तो दक्षिण तटीय रेलवे मंडल है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल राज्य की। तो देखिए जो आरती रघुनाथ हैं ये केरल राज्य की हैं। तो इन्होंने मात्र 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, आरती रघुनाथ, जो कि केरल राज्य की है। चलिए आगे देखते हैं। किसने 2 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो देखिए 2 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। देखिए यह वैभव शिखर सम्मेलन विदेशों और निवासी भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों का एक वैश्विक आभासी शिखर सम्मेलन है, जिसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जयंती पर किस मिशन के अंतर्गत स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो देखिए 2 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए 100 दिन के यानी कि 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की है। तो आपको याद रखना है किस मिशन के अंतर्गत की गई है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस सरकारी संस्थान ने बांस कार्यक्रम के लिए पुनर्वित्त योजना शुरू की है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नाबार्ड ने। तो देखिए नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जल स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए बांस कार्यक्रम के लिए पुनर्वित्त योजना शुरू की है। देखिए बात करें नाबार्ड की, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। तो देखिए नवंबर 2020 में चीन अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करने वाला है। इस खनन रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट। तो आपको याद रखना है। और देखिए इस रोबोट को एक क्षुद्रग्रह खनन रोबोट के रूप में नामित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान करने की सुविधा देने के लिए किस राज्य ने एक पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है? तो देखिए पेंशन भोगियों के लिए ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है कृतज्ञता, किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो असम राज्य ने किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा असम राज्य ने। और देखिए असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बोंगो सागर। तो देखिए 3 अक्टूबर 2020 को 3 दिवसीय ये जो बोंगो सागर अभ्यास था भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ था। तो ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। तो आपको याद रखना है भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया अक्टूबर में? तो बोंगो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए कौन सा राज्य स्थापित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, IACC ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रतन टाटा को। तो देखिए IACC यानी कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है रतन टाटा को। देखिए रतन टाटा टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। देखिए इनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप सिर्फ 3 दशकों में अमेरिका की सबसे बड़ी भारतीय रोजगार प्रदाता कंपनी बन गई है। तो यह अवार्ड दिया गया है रतन टाटा को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 7 अक्टूबर को दिनेश कुमार खारा ने किस बैंक के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एसबीआई का। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं जिनका नाम है दिनेश कुमार खारा। इन्हें 7 अक्टूबर को नियुक्त किया गया, यानी कि 7 अक्टूबर को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने देखिए किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने रजनीश कुमार का स्थान लिया है। तो अब एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा, और इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है, याद रखना है। धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्यास नदी पर। तो देखिए ये जो धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना है तो यह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में ब्यास नदी पर 66 मेगावाट की प्रस्तावित परियोजना है। तो इस परियोजना का निर्माण ब्यास नदी पर किया जाएगा, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो देखिए अभी हाल ही में पेटीएम कंपनी ने अपना एक एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पेटीएम ने। देखिए बात करें पेटीएम की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अगस्त 2010 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह देशवाल ने हाल ही में कौन से अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5वें। तो देखिए भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह देशवाल ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। और देखिए इन्होंने इससे पहले 4थी अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में भी गोल्ड मेडल जीता था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसको भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चेतन आनंद को। तो देखिए चेतन आनंद ये भारतीय शटलर खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, तो इसका इन्हें हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी कि नामित किया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के रेनहार्ड जेनजेल और अमेरिका के एंड्रिया गेज ने 2020 के लिए किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो देखिए इन तीनों को 2020 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भौतिक विज्ञान में, यानी कि फिजिक्स में। और देखिए मैं आपको बता दूं मैंने पहले से ही 2020 के सभी नोबेल पुरस्कार का वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, या आपको लास्ट में यहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।